अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमारा आज का मौजू है मंजर निगारी। मंजर निगारी के बारे में सबसे पहले तो आज अहदाफ के बारे में बात करेंगे कि मंजर निगारी में हमारे आज के क्या अहदाफ हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, सबसे पहले मंजर निगारी का मफहूम, मंजर निगारी की अहमियत और इस्तेमाल, मंजर निगारी के असूल जानना, आगाज, नफ्स मज़मून, मंजर और किरदार निगारी और इख्तिताम, ये चीज़ें शामिल हैं आपके असूलों में। मंजर निगारी की अहमियत और इस्तेमाल। मंजर निगारी को तहरीरी अदब में बहुत अहमियत हासिल है। किसी भी ड्रामा, कहानी, सफ़रनामा या नावल में मंजर निगारी की जाती है। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है कि कोई भी कहानी मंजर निगारी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मंजर निगारी के असूल, जैसे कि मजमून निगारी में आपको पता है 3 हिस्से होते हैं मजमून निगारी के, उसी तरह मंजर निगारी के भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आगाज। मंजर निगारी के इस हिस्सा में आप जिस जगह की मंजर निगारी कर रहे हैं उसके बारे में बयान करते हैं। यानी आप मंजर निगारी के आगाज में बताएंगे कि ये मंजर किस जगह या किस किस्म का मंजर है। नफ्स मज़मून। मंजर निगारी का ये हिस्सा आगाज और इख्तिताम के दरमियान होता है, बहुत अहमियत रखता है। इस हिस्सा में मंजर की मुकम्मल तफसील बयान की जाती है। इस तहरीर में अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करते हुए तशबीहात का भी इस्तेमाल किया जाता है। मंजर के मुताबिक मुनासिब और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल पढ़ने वाले की दिलचस्पी को कायम रखता है, इसलिए मंजर निगारी का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रखता है। मंजर और किरदार। मंजर निगारी में किरदारों की इस तरह तस्वीर कशी की जाए कि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि वो खुद इस मंजर में मौजूद है और किरदार को देख रहा है। मंजर का माहौल। लिखने वाले को मंजर की ऐसी तस्वीर कशी करनी चाहिए कि इस मंजर में दिखाई देने वाला माहौल और मौसम को पढ़ने वाला भी महसूस कर सके। जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाके की मंजर निगारी कर रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, तो आप लिखते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए कि इस मौसम की शिद्दत को पढ़ने वाला भी महसूस कर सके। और अगर आप गर्मियों के मौसम में पहाड़ी इलाके से मुतल्लिक तहरीर कर रहे हैं तो सब्जे के बारे में बताएंगे और इस तरह के अल्फाज का चुनाव करेंगे कि पढ़ने वाला भी इस माहौल की खूबसूरती और तरोताज़गी को महसूस कर सके। इख्तिताम। तहरीर के इख्तिताम में अपनी राय बयान कीजिए, जैसे कि मंजर इस कदर हसीन है कि मुझे लग रहा है मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मंजर निगारी से मुतल्लिक अहम नुकात आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी मंजर इस तरह तहरीरी तौर पर बयान करें कि पढ़ने वाले को यूँ लगे कि जैसे वो ये सब मंजर देख रहा है। इसको मंजर निगारी कहा जाता है। कोई भी कहानी मंजर निगारी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि निगारी का मतलब है लिखना। ये मुनाज़र कुदरती भी हो सकते हैं और गैर कुदरती भी हो सकते हैं। तहरीरी काम, इसमें मंजर निगारी से मुतालिक जो मैं आज आपको देने लगी हूँ उसमें आप बताए गए अहम नुकात को ज़हन में रखते हुए मुंदरजा झैल मौज़ूआत पे मंजर निगारी कीजिए। गर्मियों के मौसम में होने वाली बरसात की मंजर निगारी कीजिए। नंबर 2, किसी स्टेडियम में होने वाले मैच की मंजर निगारी कीजिए, या फिर ईद उल फित्र से पहले चांद रात की मंजर निगारी कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।